के इस वीडियो में बैंक एम्प्लॉय से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स जो है वो निकल कर सामने आए हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले आपका जो 5 बैंकिंग है उस पर आरबीआई गवर्नर ने रिप्लाई दिया है, वो देखेंगे। और 13वां जो आपका सेटलमेंट आना है, बाइपर्टाइज सेटलमेंट, उस पर आपके जो एआईबीए के जीएस है, जो एआईबीए के सबसे बड़े नेता यहाँ पे माने जाते हैं, उन्होंने अपनी बात है वो रखी है, वो डिटेल में देखेंगे। और बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई 2026 का कुछ बैंकों में पेमेंट हुआ है, बाकी बैंकों में कब हो सकता है और कितना हो सकता है वो भी इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और आप बैंक एम्प्लॉय है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट आपके लिए सूचना, जो आपका जेआईबी डीबीएफ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा जेआईबी एक्सेलेंस बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इंट्रोडक्शन लेक्चर आपका मैंने प्रोवाइड किया है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या डायरेक्टली जो @novitils लगाकर टेलीग्राम पर सर्च करके पूरा जो आपका इंट्रोडक्शन सेशन है वो देख सकते हैं। कंप्लीट आपकी बैच रहेगी, इसमें एक्सपर्ट जिन्होंने जेआईबी क्लियर किया है वो आपको पूरी तरह से बैच पढ़ाएंगे और आपकी कंप्लीट बैच रहेगी। इसके अलावा आपको कोई बुक या कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट से लेकर आपके पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, केस स्टडी, थियरी, सारी चीजें यहाँ पे पीडीएफ नोट्स के साथ आपको मिलने वाली है। तो अभी प्री एडमिशन ऑफर चल रहा है, अभी आपका 999 में पूरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 1500 हो जाएगी बहुत ही जल्दी। तो इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एक पूरा कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इस नंबर पर अभी आपका व्हाट्सएप मैसेज करिए या टेलीग्राम पर करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो आपका आरबीआई गवर्नर ने एक रिप्लाई दिया है 5 बैंकिंग पर, जब उनको यहाँ पे सवाल किया गया उसमें। तो देखिए, देयर इज अ टॉक अबाउट 5 बैंकिंग, व्हाट इज योर व्यू स्पेशली विद डिजिटल बैंकिंग, यहाँ पे पूछ, मतलब आपका 5 बैंकिंग पर अभी बहुत ज्यादा टॉक्स हो रही है, तो आपका क्या व्यू है? आरबीआई गवर्नर को पूछ रहे हैं 5 बैंकिंग पर, जो आप डिजिटल जो आपकी है, जो आप सभी को पता है कि ये सरकार जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको जो है प्रमोट कर रही है। तो आरबीआई गवर्नर को पूछा जाता है कि आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे। तो देखिए, आई अज्यूम दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक सेक्टर बैंक। इन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आपका सवाल है पब्लिक सेक्टर बैंकों के 5 के लिए, यहाँ पे 5 डे वर्क वीक के लिए है। दिस इज डिसीजन द गवर्नमेंट मेक, मतलब ये आपका एक ऐसा डिसीजन है वो सरकार लेगी, कीपिंग माइंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड द एम्प्लॉयज, मतलब ये आपका जो पूरा डिसीजन एक यहाँ पे चीज रखेगी, सरकार माइंड में ये चीज रखेगी कि आपका इसमें इंटरेस्ट आपके कंज्यूमर का क्या यहाँ पे बेस्ट हो सकता है और बैंक एम्प्लॉयज का क्या बेस्ट यहाँ पे जो है वो माइंड हो सकता है, मतलब दोनों की भलाई किसमें हो सकती है उसको मद्देनजर रखते हुए 5 बैंकिंग पर अब गवर्नमेंट फैसला लेगी। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसका जो अप्रूवल देना है या नहीं देना है वो खुद सोचेगी। या आरबीआई गवर्नर का साफ साफ यहाँ पे इनको 5 बैंकिंग के बारे में पूछने पर रिप्लाई है, आप सभी को पता है। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट आरबीआई के बारे में सूचना अभी निकल कर सामने आई कि इन्होंने जो आपका डिविडेंड है 2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड गवर्नमेंट को आरबीआई ने दिया है। और आपका बैंक है उनका टोटल आपका नेट प्रॉफिट सभी बैंक 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों का मिलाकर, जिसमें एसबीआई और पीएनबी जैसे बहुत बड़े बैंक है, उनका टोटल नेट प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख करोड़ है और इन्होंने जो है 2.87 लाख करोड़ सिर्फ डिविडेंड गवर्नमेंट को यहाँ पे सौंपा है। तो ये भी खबर आपकी बैंकिंग अपडेट्स में। अब एक और चीज, कृष्णा कुमार सर ने अभी आपका रिसेंटली खबर आई थी कि एचडीएफसी बैंक ने अपना जो 2 डेज वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी है बैकएंड के जो एम्प्लॉयज है उनके लिए जारी की है। साथ ही में एक्सिस बैंक ने भी ये किया था, इंडस जो आपकी बैंक है उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर बैंक से वो ऐसे स्टेप ले रही है। उस वक्त कृष्णा कुमार सर ने और 5 बैंकिंग पर भी एक जो आपका ट्वीट है वो किया था, वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूं। तो देखिए, टू प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स आफ्टर वन अनदर अनाउंसिंग वर्क फ्रॉम होम ट्वाइस इन अ वीक टू नॉन कस्टमर फेसिंग स्टाफ। तो ये पूरा उन्होंने जैसे एचडीएफसी ने मॉडल लागू किया है कि 2 दिन ऐसे हफ्ते में होंगे जिसमें जो आपका नॉन कस्टमर फेसिंग स्टाफ होगा उनका वर्क फ्रॉम होम रहेगा। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ दिस tokenism, government should implement full 5 day banking week immediately, that will save a lot of fuel, lot of यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द बैंक। मतलब इन सभी चीजों को करवाने से अच्छा है कि सरकार यहाँ पे 5 बैंकिंग सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए लागू करे, जिससे बहुत सारा फ्यूल भी बचेगा, बहुत सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बचेगी और आपका जो पर्पस है जो आपके मोदी जी ने कहा था वो आपका पूरा फ्यूल और बाकी सारी चीजें बचाने का खर्चा भी यहाँ पे बच जाएगा। तो 5 बैंकिंग लगा कर जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा जो है कृष्णा कुमार सर का कहना था। अब एक और इंपॉर्टेंट सूचना, जो आपकी 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट अभी जो गवर्नमेंट ने जारी किया था 20 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएसबी बैंक आईबीए के साथ जो है वो बातचीत करे, यूनियन और सारा नेगोशिएशन है वो करे और आपका 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट अब जब ड्यू डेट आने वाली 1 नवंबर 2027 को लागू हो जाना चाहिए 13 बीपीएस,
वो डेट को आपको लागू कर देना है सारे नेगोशिएशन करके। एक गवर्नमेंट ने एक अपना जो है लेटर निकाला था, सभी बैंकों को भेजा था, तो उस पर यूनियन यूएफबीयू के नेता सीएचवी सर ने कल आपकी जो आपकी ये 24 तारीख को एक जो है सेलिब्रेशन हो रहा था यूनियन का, उसमें उन्होंने पूरी स्पीच दी थी 1 घंटे की। मैंने वो स्पीच का ये पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी डाला था एक वीडियो, तो आप जाकर वो पूरा वीडियो भी इनका जो बयान है वो सुन सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट पर क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। तो 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट की डिमांड तो हमारे पास रेडी है, लेकिन ये कह रहा है कि हमारी जो पेंडिंग पीएलआई जैसी डिमांड है, फाइनेंस बैंकिंग जैसी डिमांड है, वो ऑलरेडी पेंडिंग है। वो इश्यू पर आप गवर्नमेंट खुद से फैसला ले रही है, हमारी डिमांड से वो फुलफिल नहीं कर रही है, हमारे रेसिडुअल इश्यूज अभी पेंडिंग है, और वो चाहते हैं कि 13 बीपीएस बिना कोई नेगोशिएशन के और ये सारे मुद्दे वैसे के वैसे रहे और आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए। इसलिए हम अभी रेडी नहीं है, हमारे पास डिमांड तो अभी तैयार है, लेकिन इस पर हमारे जो पेंडिंग मुद्दे हैं वो पहले खत्म करने चाहिए, गवर्नमेंट है वो उस पर अग्री करनी चाहिए, उसके बाद हम डिस्कशन और 13 बीपीएस से अगली सैलरी रिवीजन है, हाइक है, वो करेंगे। ऐसा इनका कहना था कि डिमांड तो अभी रेडी है, लेकिन इसका नेगोशिएशन हम जब हमारे जो मुद्दे सॉल्व हो गए उसके बाद करेंगे। तो ये सीएचवी सर का एक बयान आया था। अब बात कर लेते हैं बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई पर। तो पीएलआई पर एक केस है दिल्ली हाईकोर्ट में डाला गया था, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि आपका जो गवर्नमेंट ने स्केल 4 और उससे अबो की जो पीएलआई है, बहुत ज्यादा पीएलआई जो 16 लाख 26 लाख आपकी बढ़ रही थी, जो आपके टॉप मैनेजमेंट थी उनकी, तो इसके खिलाफ आईबॉक ने केस डाला था दिल्ली हाईकोर्ट में कि इसकी पीएलआई है, इन सभी की पीएलआई रोकी जाए और उसका जो पेमेंट है वो आपका डिस्क्रिमिनेशन जो है अप टू स्केल 3 और 4 और अबो के जो एम्प्लॉयज है उनके बीच यहाँ पे पैरिटी लाई जाए, मतलब स्केल 3 तक के जो आपके एम्प्लॉयज है उनकी ज्यादा दिन की जाए, इनकी जितनी ज्यादा 365 डेज तक की यहाँ पे पीएलआई मिल रही है। तो इसका जो केस डाला था उस पर अपडेट आया था। तो देखिए, टुडे देयर वाज हियरिंग शेड्यूल, जो आपका कल का ये वीडियो है कि 25 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन आपका जो वकील है, लॉयर्स है, उनकी स्ट्राइक थी, तो अगली डेट यहाँ पे 6 अक्टूबर 2026 आपको दे दी गई है। मतलब ये जो आपका मामला है वो सालों अब कोर्ट के केसेस में चलता जाएगा, डेट पर डेट आती जाएगी, लेकिन ये मामला अब कोर्ट में सॉल्व नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जो बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई, आप सभी को जिसका इंतजार है उस पर बात करते हैं। तो आपकी जो पीएलआई है वो 2 लाख करोड़ का जो प्रॉफिट है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों में यहाँ पे हुआ था, और बैंक वाइज प्रॉफिट कितना हुआ है वो भी आप करोड़ में देख सकते हैं। तो देखिए, आपका एसबीआई है, उन्होंने अपनी पीएलआई, पीएनबी है, उन्होंने 15 दिन की पीएलआई है वो जारी कर दी थी। इसके बाद जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक है वो बच चुके, तो उनकी पीएलआई कितनी आ सकती है उस पर तो मैंने पूरी तरह से आपको बताया था कि ये जो आपके सारे बैंक है उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा ग्रोथ है वो देखने को मिला है। जो 10,000 करोड़ से ज्यादा है उनको तो डेफिनेटली 15 दिन की पीएलआई आप सभी जो आपके है वो देखने को मिलेगी, और कुछ बैंक इसमें जो आपके बैंक है उसमें ग्रोथ तो यहाँ पे देखिए कम प्रॉफिट है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे 100% से ज्यादा इस बैंक में, पंजाब एंड सिंध बैंक में देखने को मिले। सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसमें थोड़ी कम यहाँ पे ग्रोथ है वो देखने को मिले है, तो उनको 10 से 15 दिन के बीच की पीएलआई में से मिल सकता है। बाकी मोस्ट चांसेस है कि 15 दिन की पीएलआई सभी बैंकों में आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये पीएलआई आपकी कब मिलेगी उस पर अब बात करते हैं। तो देखिए, आपका जो इसी महीने में आपकी एसबीआई की और पीएनबी की जो पीएलआई है वो जारी हो चुकी है। तो ये महीने में 1-2 यहाँ पे बैंकों या अगले जून में सारे जो आपके बैंक से उसमें पीएलआई है वो आपकी क्रेडिट होती नजर आ जाएगी अप टू स्केल 3 एम्प्लॉयज। अब इस पर कोई बैरियर आपका बचा नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैंकों को अब कह दिया है और बैंकों ने भी जो आपकी पीएलआई है वो क्रेडिट करना स्टार्ट कर दिए। तो आपके अप टू मैक्सिमम 15 दिन की जैसे रेगुलर पीएलआई मिलती थी वैसे ही अप टू स्केल 3 आपकी जून महीने तक सभी जो मोस्टली सभी बैंकों की पीएलआई है आप सभी को देखने को मिल जाएगी, और कितनी मिलेगी उस पर भी अपडेट मैंने दिया। अब इस पर जो फर्दर अपडेट आएगा वो मैं आपको शेयर करूंगा। साथ ही में ये वीडियो का एंड होता है, और जीआईबी की जो कोर्स की डिटेल्स है मैंने दी है डिस्क्रिप्शन से, यहाँ पे मुझे जो आप नंबर दिया था उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके अभी पूरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप पूरा जेईबी एग्जाम क्लियर कर पाए। फाइनल टेक्स्ट वॉचिंग।